आइए प्रश्न देखते हैं। आकृति 6.16 में क्या देख रहे हैं कि पी एस और एस क्यू अनुपात पी टी और टी आर दोनों का जो अनुपात है वो समान है, और यह भी दिया गया है कि पी एस टी जो है पी एस टी पी आर क्यू के बराबर है। तो साबित करना है कि जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज पी क्यू आर है, ये क्या है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग इसे देखते हैं, थिल्स प्रमेय इसमें लगाते हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देखें कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें कि दिया गया है, क्या दिया है पी एस बटा एस क्यू बराबर पी टी बटा टी आर, ये दिया गया है। तो क्या होगा, थिल्स प्रमेय का विलोम लगाएंगे। थिल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा, ये आपका एस टी जो है वो समानांतर हो जाएगा क्यू आर के। ठीक है, थिल्स प्रमेय का विलोम अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा पिछला वीडियो देखिए, उसमें आपको दिया गया है। तो ये हो जाएगा, अगर ये हो जाएगा एस टी के, आप देखें एस टी के समानांतर अगर क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, तो आप 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि दो समांतर रेखा को अगर कोई तिरक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप क्या पाएंगे कि क्या देखेंगे कि कोण पी एस टी के बराबर कोण पी क्यू आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह संगत कोण का है, संगत कोण हो जाएगा। इसे आप समीकरण 1 मान लें। ठीक है, और जो दिया है आपको कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू, ये पहले से आपको दिया गया है, तो इसे आप समीकरण 2 मान लें। आप दोनों समीकरण को तुलना करके देखें, दोनों समीकरण का तुलना देखें। इसका पी क्यू आर जो है वो किसके बराबर है, कोण पी एस टी के, और कोण पी एस टी के ही बराबर पी आर क्यू है। ठीक है, तो दोनों का बायां पक्ष मिल रहा है, इससे क्या होगा कि दाहिना पक्ष भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या होगा, कोण पी क्यू आर के बराबर कोण पी आर क्यू। आपने क्या समझा, ये कोण जो है, ये पी क्यू आर, ये जो है इस कोण के बराबर हो गया। तो आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा से क्या लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा से क्या होगा कि त्रिभुज पी क्यू आर एक क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज है। यही तो साबित करना था। क्या समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या है कि किसी भी त्रिभुज में दो कोण अगर आपस में बराबर हो जाए या दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाए तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और हम जानते हैं 9वीं कक्षा में हमने पढ़ा है कि बराबर कोण के सामने की भुजा भी बराबर होती है। तो ऐसा भी है। तो इस प्रकार से आपका ये तीसरा प्रश्न